बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असर के वक्त अर्श का फैसला, एक ऐसा फैसला जिसका ऐलान खुद अल्लाह ताला ने किया और कसम खाकर फरमाया कि हर परेशानी, हर मुसीबत मिनटों में ख़त्म हो सकती है। ज़रा ठहर कर सोचिए, जब खालिक एक कायनात खुद किसी अमल की गारंटी दे रहा हो तो फिर उसके असर में शक की गुंजाइश कैसे बाकी रह सकती है। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी के हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। वो तस्बीह जो परेशानियों के पहाड़ों को रेज़ा रेज़ा कर देती है, वो तस्बीह जिसके बारे में फरमाया गया कि जिस घर में इसे सिर्फ एक बार भी पढ़ लिया जाए उस घर से मुसीबतें, तंगदस्ती, बेचैनी और शैतानी असरात सब खत्म हो जाते हैं और दिलों में सुकून उतर आता है। और आज हम सिर्फ आपको वो तस्बीह ही नहीं बताएंगे बल्कि उसका सही तरीका भी बताएंगे ताकि असर के वक्त की तमाम बरकतें, रहमतें और इनामात आपको मुकम्मल तौर पर हासिल हो सकें। इसलिए गुजारिश है, इस पैगाम को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही वो मोड़ हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। मोहतरम नाजरीन, आज के इस तेज रफ्तार और परेशानियों से भरे दौर में हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी है। हर शख्स किसी न किसी अंदरूनी करब में मुब्तला है। कोई दौलतमंद है मगर सुकून से महरूम, कोई गरीब है मगर परेशानियों में घिरा हुआ। हुक्मरान हो या आम इंसान, हर जुबान पर एक ही शिकवा है, कारोबार में बरकत नहीं, घरों से सुकून उठ गया, रिश्ते टूट रहे हैं, औलाद नाफरमान हो रही है। क्या आपने कभी गौर किया कि ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारा माशरा दिन ब दिन मसाइल के समंदर में डूबता जा रहा है? इसका जवाब ना किसी साइंसदान के पास है, ना किसी माहिर नफ्सियात के पास, बल्कि इसकी जड़ हमारी अपनी गफलत में छुपी हुई है। हम अपने खालिक, अपने मालिक, अपने रज्जाक अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर हो चुके हैं। हम दुनिया की आरजी दौलत, फानी लज्जतों और झूठी चमक दमक के पीछे इस कदर भाग रहे हैं कि हमने अपने दीन को, अपनी अब्दी निजात के जरिए को पीछे छोड़ दिया है। और जब इंसान अपने मकसद ए तख्लीक को भूल जाता है तो फिर उस पर दुनियावी मुश्किलात के दरवाजे खोल दिए जाते हैं ताकि वो थक कर, टूट कर वापस अपने रब के दर पर आ जाए। ये एक अटल हकीकत है कि हम जितना कुरान के नूर से दूर होंगे, जितना अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर होंगे, उतना ही हम परेशानियों में गिरते चले जाएंगे, क्योंकि दिल का सुकून सिर्फ और बचादन में ही सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। लेकिन मोहतरम नाजरीन, यहाँ मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रब कोई सख्त गिर नहीं, बल्कि वो तो निहायत रहम और करम करने वाला है। उसकी रहमत इतनी वसी है कि वो छोटी सी नेकी को भी कबूल कर लेता है और बड़े से बड़े गुनाहों को माफ़ कर देता है। वो अपने बंदों से 70 मानों से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। हर लम्हा हमें तौबा का मौका देने वाला है। जरा अल्लाह की रहमत की एक झलक देखिए जो हमें बुखारी शरीफ की एक मशहूर रवायत में मिलती है। बनी इसराइल की एक औरत जो गुनाहों में डूबी हुई थी, एक दिन सख्त गर्मी में सफर कर रही थी। रास्ते में उसने एक कुत्ते को देखा जो प्यास से तड़प रहा था, कीचड़ चाट रहा था। उस औरत के दिल में रहम जागा। उसने अपने चमड़े के मौजे में पानी भरकर उस कुत्ते को पिला दिया। दुनिया की नजर में ये एक छोटा सा अमल था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस नेकी को इतना पसंद फरमाया कि उसी एक अमल के बदले उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए। जरा सोचिए, अगर एक गुनाहगार औरत के एक छोटे से रहम के अमल को अल्लाह ने बख्शिश का जरिया बना दिया, तो अगर हम इंसानों पर रहम करें, अपने रिश्तों को जोड़ें
اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیں تو ہماری زندگی میں کتنی جلدی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تو میرے پاس زمین بھر کر گناہ لے کر آئے مگر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ ہے ہمارے رب کی شان کربی۔